श्रीमद् भगवत गीता और कुरान में क्या फर्क है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर आप बहुत सारे ऐसे पोस्ट पढ़ते होंगे जिनमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद का जनक इस्लाम है और कुरान में ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जिन्हें कोई पढ़ ले और अमल में ले आए तो निश्चित तौर पर वह आतंकवादी बन जाएगा। लेकिन ऐसा बोलने वालों से मेरा एक ही सवाल है कि भाई, क्या आपने कुरान पढ़ी है? वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहते हैं कि भगवत गीता को फाड़कर फेंक देना चाहिए क्योंकि यह वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है। गीता में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और हरिजन को नीच बताया गया है। लेकिन भाइयों, इन लोगों से मेरा फिर से वही सवाल है कि क्या इन्होंने गीता को पढ़ा और समझा है? इस्लाम और वैदिक सनातन धर्म को मानने वालों में हमेशा से ही विवाद रहा है और यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप इन दोनों धर्मों के धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो जानोगे इन दोनों में बेहद समानता है। दोनों ग्रंथों की रचना काल और परिस्थिति में कोई समानता नहीं है, लेकिन दोनों की शिक्षाएं एक समान हैं। दोनों में प्रेम, सहिष्णुता, सत्कर्मों और दूसरों की भलाई पर जोर दिया गया है। भगवत गीता के अनुसार जितने सजीव प्राणी हैं, वे सब शुरू में अव्यक्त थे, यानी उनका कोई भी रंग रूप नहीं था। बाद में यह सब चीजें व्यक्त हुई और आखिर में यह सब फिर से अव्यक्त यानी कि लुप्त तो हो जाएंगी। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। कुरान में भी यही बात कही गई है कि हम सब अल्लाह के ही बंदे हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। सभी सूरतें बेसूरती से निकली हैं और फिर आखिरी में इसी अल्लाह में जाकर मिल जाती हैं। गीता में कहा गया है कि वही इंसान ईश्वर तक पहुंच सकता है जो किसी से बैर ना रखता हो, सबको प्यार से देखता हो और क्रोध और द्वेष से दूर हो। जब भी तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो कोई देखे ना देखे, लेकिन ईश्वर तुम्हें हर वक्त देख रहा है। इसी उद्देश्य को कुरान ने भी अपने अंदाज में कहा है कि हे ईमान वालों, अल्लाह के लिए सीधे और इंसाफ से गवाही देने वाले बनो। अगर तुम्हें किसी से दुश्मनी भी है तो इस वजह से किसी के साथ नाइंसाफी कभी मत करो, इंसाफ किया करो और अल्लाह के हर हुक्म का ख्याल रखा करो। सचमुच अल्लाह जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों, अक्सर यह सवाल उठता है कि श्रीमद् भगवत गीता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि का जिक्र है, जिससे हिंदुओं में जाति प्रथा का निर्माण हुआ। दोस्तों, वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह सब गुणों के नाम हैं, ना कि जन्म आधारित मनुष्यों के। मतलब जो ज्ञानी होगा ब्राह्मण कहलाएगा, जो देश की रक्षा के लिए लड़ेगा वह क्षत्रिय है, जो व्यापार करेगा उसे वैश्य माना जाएगा, जो अन्य निम्न दर्जे के काम करने वाले को शूद्र कहा जाएगा। लेकिन भाइयों, जिस तरह से किसी ऑफिस में एक आदमी अफसर होता है और एक चपरासी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि चपरासी का बेटा भी चपरासी ही हो, वह अफसर भी बन सकता है और अफसर का बेटा बेरोजगार भी रह सकता है। उसी तरह किसी शूद्र का बेटा भी ज्ञान अर्जित कर ले तो वह भी ब्राह्मण कहलाएगा, या व्यापार करने लगे तो वैश्य कहलाएगा। अब उसे शूद्र नहीं कहा जाएगा, बेशक वह शूद्र के घर पैदा हुआ हो। जिस प्रकार की जाति प्रथा आज बनी हुई है, इसका जिक्र गीता में या वेदों में कहीं नहीं है, बल्कि ये जाति प्रथा लोगों ने खुद बनाई है और कुछ अल्पज्ञानी लोग इसी जाति प्रथा का दोष भगवत गीता पर मढ़ देते हैं। आज भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अधिकतर आतंकवादी मुस्लिम समुदाय से ही होते हैं। लेकिन इस्लाम आतंकवाद के पीछे चाहे जो भी कारण हो, इसका जिम्मेदार कुरान तो कतई नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि कुरान में लिखा है
कि तुम्हें जहां कहीं काफिर दिखाई दे उन्हें पकड़ो और उनका कत्ल कर दो। यदि वे तौबा कर लें, नमाज कायम कर लें तो उन्हें बख्श दो। जब मैंने कुरान को पढ़ा तो पाया कि इस प्रकार की आयतें सच में कुरान में मौजूद हैं। लेकिन क्या यह सब कुछ भगवत गीता में नहीं कहा गया, बल्कि गीता की शुरुआत तो इनसे ही हुई है। जब महाभारत के युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने देखा कि उसकी दुश्मन सेना में कोई और नहीं बल्कि खुद उसके भाई, उसके पितामह और उसके गुरु आदि मौजूद थे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही पितामह या अपने ही भाइयों और गुरुओं पर कैसे बाण चलाऊं? अगर इन सबको मार के हम पांडवों को राज मिल भी गया तो हम ऐसे राज्य का क्या करेंगे जिसे पाने के लिए हमने अपने ही सगे संबंधियों का खून बहाना पड़ा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, दुर्योधन अधर्मी है और तुम्हारे पितामह और गुरु मजबूरी में ही सही लेकिन अधर्म का साथ दे रहे हैं। यानी यह सब धर्म के दुश्मन है और जो धर्म का दुश्मन है वह मेरा दुश्मन है और तुम्हें उन्हें मानना ही होगा, फिर चाहे वह तुम्हारा भाई हो, पितामह हो या गुरु हो। यानी जो कुछ भगवत गीता में कहा गया है वही कुरान में भी कहा गया है कि जो अधर्मी है, जो गलत का साथ देता है, उसके साथ लड़ो और उसे सबक सिखाओ। दोस्तों, यहाँ आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि काफिर शब्द इसका अर्थ हिंदू नहीं होता, बल्कि यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वह इंसान जिसका कोई ईमान ना हो। फिर चाहे वह बेईमान आदमी जन्म से मुस्लिम ही क्यों ना हो, वह भी काफिर ही कहलाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जो कोई अधर्मी या बेईमान व्यक्ति हो उसके साथ लड़ने या उसे मानने का दिया गया आदेश क्या ठीक है? तो मेरे अपने मत से कम वर्तमान समय में इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज हमारे देश का अपना ही कानून है, संविधान है और किसी बेईमान या अधर्मी आदमी को सजा देने का हक इंसान को नहीं बल्कि कानून को ही है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि भगवत गीता या कुरान भी अपने समय का संविधान ही रहे होंगे। प्राचीन काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय मनुष्य के लिए भगवत गीता लिखी गई, जिसमें बताया गया कि क्या करना गलत है और क्या करना सही। ठीक वैसे ही जैसे ही आज हमारे देश का कानून है जिसमें हर प्रकार के दोषी के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है, ठीक उसी प्रकार आज से 1400 साल पहले अरब के लोगों के लिए संविधान रूपी कुरान को लिखा गया। इंसान के लिए क्या हलाल है और क्या हराम, यह सब कुरान में लिखा गया। बाद में भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में भी लोगों द्वारा इस संविधान को स्वीकार किया गया। लेकिन भाइयों, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कुछ बातें जो उस समय लागू होती थी वह आज लागू नहीं होती हैं और वर्तमान समय में हमारे लिए हमारे देश का एक अलग संविधान मौजूद है जो हमें अपने वर्तमान संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। यहाँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कुरान या भगवत गीता में जो कुछ लिखा है हम उसे मानना छोड़ दें। इन दोनों ही धर्म ग्रंथों में बहुत सारी अनमोल बातें लिखी हुई हैं, लेकिन किसी को दूसरे धर्म का मानकर उसे आतंकवादी कहना या लाहौल बिलाकुवत कहकर किसी को काफिर बोलना आखिर कहाँ तक उचित है? इस तरह की बातें तो भगवत गीता या कुरान में भी कहीं नहीं लिखी गई है। फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? बेशक आप अधर्मी से नफरत करो, दुष्ट से नफरत करो, जिसका कोई ईमान ना हो उससे नफरत करो, लेकिन किसी इंसान से सिर्फ इसलिए नफरत की जाए क्योंकि वह किसी दूसरे धर्म या मजहब को मानता है, लेकिन किसी इंसान से सिर्फ इसलिए नफरत की जाए क्योंकि वह किसी दूसरे धर्म या मजहब को मानता है, तो ऐसा ना भगवत गीता सिखाती है और ना ही कुरान। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें
ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।